बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। कैसे हैं आप? आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फ़ी जो बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। तो बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, तकरीबन 1 कप मैंने ले ली है पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप जो मोटी चीनी होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तकरीबन 2 कप मैंने ले लिया है बेसन। अच्छा, जो चीनी है ना वो तकरीबन 2 कप बेसन के हिसाब से 1 कप चीनी बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा कम आप कर भी सकते हैं। और ये कटे हुए मेरे पास पिस्ते और बादाम हैं, इनको मैंने इस तरह लेंथ में काट लिया है। और तकरीबन 3/4 मैंने ले लिया है देसी घी। आप चाहें तो डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इसकी जगह पर आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से जो मिठाई है उससे बहुत ही अच्छी बनेगी। और तकरीबन 8 से 10 अदद ये हरी इलायची हैं, इनको मैंने छिलका उतार कर उनके दाने निकाल कर इस तरह मैंने इनको पीस लिया है, ठीक है। ये हमें चाहिए होंगी। तो चलिए सबसे पहले चाशनी कह दें या शीरा कह दें, उसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैं कुकिंग पॉट में डाल रही हूँ पानी, और जो मैंने बताई थी चीनी आपको, वो हम इस पानी में ऐड कर लेंगे। और जब चीनी जो है ना मेल्ट होगी इस पानी में, तो थोड़ा ये पानी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको स्लो फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे। ना ज़्यादा हमें इसको गाढ़ा रखना है, ना ज़्यादा हमें इसको पतला रखना है, मैं आपको आगे दिखाती जाऊँगी। और साथ ही मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन, आप चाहे तो कुकिंग पॉट इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपको बनाना ईजी लगता है। और मैंने इसमें घी डाल दिया है। घी को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। और मेल्ट होने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन। और आपने ध्यान रखना है जो फ्लेम जो है हाई नहीं रखनी, हमने बिल्कुल हमने मीडियम से स्लो फ्लेम रखनी है इसकी। और अब अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और अब हम इसमें लगातार जो है चमचा हिलाते रहेंगे। और इसमें जो आपने जल्दबाजी नहीं करनी, हाई फ्लेम करके इसको नहीं पकाना, वरना ये जल्दी से पक जाएगी और जो बेसन हमारा कच्चा रहेगा और जो बर्फ़ी का कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। और साथ ही जो हमने रखा हुआ था शीरा, उसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये बस हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए। और अब मैं इसकी जो फ्लेम है बंद करने लगी हूँ और इसको ठंडा होने के लिए भी रख देंगे। और साथ साथ जो हमारा बेसन है उसको भी हम भून लेंगे और ये साथ साथ ठंडा हो जाएगा। 15 से 20 मिनट लगते हैं बेसन को भूनते हुए। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी सूजी भी ऐड कर सकते हैं इस वक्त, लेकिन मैं इसमें सूजी नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये बेसन की बर्फ़ी है। और बर्फ़ी का मतलब ये है कि जब आप खाएं तो मुंह में घुल जाए। और जो सूजी है वो बेसन के लड्डू में अच्छी लगती है, बर्फ़ी में नहीं। तो ये देखिए सूजी हमारी अच्छे से भुन चुकी है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ पिसी हुई हरी इलायची। और इसको ऐड करने के बाद मैं तकरीबन 2 मिनट इसको और भून लूँगी। जब बेसन जो अच्छे से जब भुन जाता है ना, तो मीठी मीठी खुशबू आना शुरू हो जाती है बेसन की। और दूसरा तरीका ये भी है कि जब आप बेसन देखें कि भुन चुका है या आपको नहीं समझ आ रही, तो आप थोड़ा सा बेसन टेस्ट कर लें। आपको खाते ही वो महसूस हो जाएगा कि बेसन कच्चा है या पका हुआ है, ठीक है। इस वक्त अगर आप चाहें तो इसमें 2 पिंच येलो फूड कलर डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो बेसन है उसका बहुत ही प्यारा कलर है। कटे हुए बादाम पिस्ते मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप बेसन के अंदर कटे हुए बादाम पिस्ते नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मिठाई बन जाती है तो उसके अंदर जब बादाम पिस्ते के छोटे पीस आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अब मैं इसकी फ्लेम बंद कर दूंगी और इसका ठंडा होने का वेट करूंगी क्योंकि हमारा बेसन बहुत अच्छे से भुन चुका है। ये देखिए जो बेसन है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है और जो हमने चाशनी रेडी की थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और चाशनी हल्की सी वार्म है और फ्लेम जो है मैंने दोबारा से ऑन कर दी है, स्लो फ्लेम रखी हुई है। अब अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और तकरीबन हमने 5 मिनट इसको पका लेना है। और एकदम ही देखते देखते ये पानी ड्राई होना शुरू हो जाएगा, जिस तरह हलवा हम बनाते हैं वैसा इसका टेक्सचर हो जाएगा। और कभी भी आप जो है ना गर्म बेसन में गर्म पानी जो हमारा शीरा है वो कभी मत डालिए, वरना ये होगा कि उसके छींटे इतने उड़ेंगे। तो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि बेसन ठंडा करके और जो चाशनी इसको हल्का सा वार्म रख कर तब आपने डालना है, फिर उसको मिक्स करना है फ्लेम को स्लो रख कर, ठीक है। और अब मैं इसकी फ्लेम को बंद कर दूंगी। ये देखिए ये अच्छा सा पक चुका है, ज़्यादा इसको थिक नहीं करना वरना ये होगा कि जो मिठाई बड़ी हार्ड हो जाएगी, ठीक है।
ये मैंने एक डिश ले ली है, उसमें मैं थोड़ा घी लगाकर थोड़ा ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी बर्तन ले लें, कोई प्लेट ले लें थोड़ी डीप हो, जिसमें जो हमारी बर्फ़ी जो है अच्छे से सेट हो जाए। और ये जो हमारा मिक्सचर है बर्फ़ी का वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसको स्पैचुला की मदद से थोड़ा फैला लेंगे, फ्लैट कर लेंगे ताकि इक्वल सा हो जाए। आप चाहे तो स्पून की मदद से भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं थोड़ा गार्निश कर दूंगी कटे हुए बादाम और पिस्ते। और अब दोबारा से हम स्पैचुला की मदद से थोड़ा से प्रेस कर देंगे ताकि बादाम और पिस्ते अच्छे से इसमें सेट हो जाए। और हम इसको रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए। ये देखें जो बेसन की बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। और अब मैं इसको नाइफ़ के साथ काट लूँगी। आप देख सकते हैं कटते हुए भी कितना इसका जो टेक्सचर है स्मूथ और मुलायम लग रहा है। वो कितने इजीली ये कट रही है, आपको महसूस हो रहा होगा। और जो ऊपर मैंने बादाम और पिस्ते गार्निश किए थे वो कितने अच्छे से इसके ऊपर सेट हो गए और इसके ऊपर स्टिक हो चुके हैं। मैं थोड़े बड़े पीसों में काट रही हूँ। और ये जो हलवाई से आप लाते हैं ना मिठाई की शॉप से, ये उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। ये देखें, मैं थोड़ा आपको दिखा देती हूँ पीस। ये मेरा कैमरा मिठाई को फोकस नहीं कर रहा, अब मैं इसको थोड़ा रिमूव करती हूँ, अब ये इसको फोकस करेगा। ये देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर है, कितनी मुलायम किस्म की बर्फ़ी बनी है। बर्फ़ी जो है ना वो मुलायम ही अच्छी लगती है ताकि जब खाएं तो वो मुंह में घुल जाए। और अब मैं बेसन की बर्फ़ी को डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लुक लग रहा है बर्फ़ी का। तो ज़बरदस्त किस्म की हमारी बर्फ़ी जो है रेडी हो चुकी है। ख़ुद भी खाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं, या तो उनको गिफ्ट करें। घर की साफ़ सुथरी बेसन की बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। मैं होप करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर देखने वाले नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।